हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वर्ल्ड ऑफ साइंस के अंतर्गत अपन क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स की आज अपनी तीसरी क्लास होने वाली है, चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें अपन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके उन क्लासेसों को देखें, तभी आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने उन क्लासों को बिल्कुल ठीक सही तरीके से देखा है तो आपको इसी क्लास में कोई कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए बिना देरी हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको पिछली क्लासेसों में इतना सारी चीजें पढ़ा दिया था कि क्या होता है एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति, यानी जो प्रणालियां होती हैं। उसमें सन 1971 में एमकेएस जो पद्धति थी उसमें अपन ने क्या कर दिया, कुछ विभिन्न सारे बदलाव करके, यानी एक अंतरराष्ट्रीय बैठक के द्वारा ऐसा ही पद्धति को क्या किया, निर्माण किया गया। जिसमें देखिए इससे पहले जितनी भी सभी पद्धति थी उनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन सारी चीजों को बारे में, तीनों चीजों के बारे में दिया रहता था। लेकिन 1971 में जब ऐसा एक प्रणाली को लाया गया तो उसमें टोटल 7 चीजों को रखा गया। कितनी चीजों को रखा गया? 7 चीजों को। जैसे लंबाई, द्रव्यमान यानी किसी चीज के वजन को नापने के लिए, समय यानी कि टाइम को मापने के लिए, धारा यानी कितनी एम्पियर की विद्युत धारा है उसको मापने के लिए, आपका जो है क्या है तापमान यानी टेम्परेचर को मापने के लिए, ज्योति तीव्रता का मतलब होता है कोई भी चीज कितना चमक रही है, यानी उसकी जो ब्राइटनेस है उसकी कितनी है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर मान लीजिए 2 बल्ब लगे, एक 3 वोल्टेज का लगा, 3 वाट का लगा है, एक मान लीजिए 9 वाट का लगा है। तो उसमें से तीव्रता किसकी ज्यादा है, यानी कौन सा बल्ब ज्यादा जल रहा है उसके बारे में, तो वो क्या होती है, ज्योति तीव्रता। पदार्थ की मात्रा, मतलब कोई भी जो चीज है वह किस चीज की बनी है उसको अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा। तो देखिए अब इनकी क्या होती है, इनकी इसी के साथ साथ इनकी कुछ इकाइयां भी होती हैं। इसकी क्या होती है, मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसे अपन एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी से। यानी ये सारी चीजें अपन ने पिछली क्लासेस में देख ली है। यह इनकी क्या होती है, विमाएं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सूत्रों की सततता को ज्ञात करना। क्या पढ़ना है अपन को? सूत्रों की जो सततता है उसको क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है, यानी उसको फाइंड करना है। जैसे देखिए विभिन्न सूत्रों में मैं आपको मात्रक एवं विभव यानी यूनिट एंड डायमेंशंस निकालना बता चुका हूं। अगर आपने पिछली क्लासेसों में नहीं देखा है तो उन क्लासेसों में आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ जाओगे। आज पढ़ेंगे अपन सूत्रों की सततता को ज्ञात करना। जैसे देखिए मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, यह एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की अपन को सततता ही जांच करनी है, यानी यह जो दिया गया फॉर्मूला यह सही है या गलत है। तो इसमें सही या गलत के लिए होता क्या है, कोई भी जो फॉर्मूला होता है उसमें देखिए सारी चीजें, जैसे इसमें 3 पेयर हैं, 1 2 और 3। इन जो तीनों पेयर्स हैं, इन तीनों पेयर्स में इनकी सभी की जो इकाइयां हैं, इन सभी की क्या है, जो इकाइयां हैं वो सभी की कैसी होंगी, इकाइयां बिल्कुल समान होंगी। ठीक है, और इनकी विमाएं यानी कि जो डायमेंशंस हैं वह भी क्या होंगी, इनकी समान होंगी। जैसे अपन बात करें इसी की, तो देखिए v बराबर होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर अपन मात्रा की बात करें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी को आप किस में मापोगे, मीटर में, और समय को मापोगे आप सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दूरी को मापोगे मीटर में, यानी लंबाई को किस में मापोगे, मीटर में, और समय को मापोगे सेकंड में। सेम इसी तरह किसकी इकाई होती है, जो यू है आपका, इसका भी क्या होता है, मीटर बट्टे सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। प्लस अगर अपन बात करें त्वरण यानी कि जो ए होता है, अगर ए की बात करें तो ए का फॉर्मूला मैंने वैसे तो आपको पिछली क्लासेस में बताया निकालना, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इनटू में क्या आएगा, टाइम। तो टाइम के लिए आपको पता है एस। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, जो आपका ए वाला है इससे इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो क्या निकल के आया, मीटर प्रति सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड प्लस मीटर प्रति सेकंड। यानी आप इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो इन सभी की जो क्या है, इनके जो आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं, इनकी जो क्या है यूनिट्स हैं वह कैसी हैं, समान है। इनकी यूनिट्स कैसी समान, तो यह आप बताओगे यह फॉर्मूला अपना कैसा है, बिल्कुल राइट है। सेम इसी तरह अपन एक फॉर्मूला और देखते हैं जिसमें आप जांच करके बताइए, यानी वह फॉर्मूला बिल्कुल राइट है या नहीं है। उसमें देखिए अगला फॉर्मूला क्या कहता है अपना, देखिए अगला फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर। अपना एक फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखिए अब इसमें अपन कैसे जांच करेंगे इसकी, तो इसकी जांच करने के लिए अपन इसकी इकाई लिखेंगे। जैसे यह दिया है मतलब किसी भी लेंथ दी है तो इसको आप किसमें मापोगे, मीटर में।
यू बराबर बताइए, तो यू की अभी अपन ने लिखी है मीटर प्रति सेकंड, यू की क्या होती है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे टाइम से तो टाइम की इकाई क्या होती है सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड प्लस 1/2। देखिए अब इससे पहले मैं आपको बताया था कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स यानी जो न्यूमेरिकल संख्याएं होती हैं उनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब आप लिखोगे ए, तो ए का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू टी का स्क्वायर है, मतलब टी पे पावर कितनी है 2, तो आप बताओगे कि सेकंड पर यहाँ पर पावर कितनी लगेगी 2। अगर आप इसको भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसकी सेकंड से इसकी सेकंड और सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, यानी यूनिट क्या निकल के आई m बराबर m प्लस m, यानी यह फॉर्मूला कैसा है बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई आपको। कुछ ही इसी प्रकार से क्या करना है सारी चीजों को यानी फॉर्मूलाओं की सततता को क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको, सूत्रों की सततता को क्या करना है अपन को ज्ञात करना है। चलिए अब अपन आगे चीजों को समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मीटर होता है, मीटर से कुछ बड़ी इकाइयां भी होती हैं, मीटर से कुछ छोटी इकाइयां भी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा मिलीमीटर यानी mm होता है, सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, इन सारी चीजों को अभी अपन समझते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन मेरी आपसे यही सलाह है कि आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठें ताकि आप चीजों को साथ ही साथ नोट डाउन करते चलें। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, आप जब किसी भी चीज की मोटाई नापते हो, क्या मापते हो किसी भी चीज की मोटाई जब मापते हो तो उसमें मोटाई मापने के लिए अलग अलग चीजों को क्या कहते हैं अपन उपयोग करते हैं, या फिर अपन किसी भी चीज की लंबाई को मापने के लिए, किसी चीज की लंबाई को क्या करने के लिए मापने के लिए तो अपन किस अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, किलोमीटर है, यानी इस दूरी को नापने के लिए क्या करते हैं अपन अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। देखिए आपने एक अगर आपने फिजिक्स प्रैक्टिकल किया होगा जो साइंस बैकग्राउंड थे, आपने एक देखा होगा बर्नियर कैलिपर्स। जो बर्नियर कैलिपर्स जो उपकरण होता है वह सबसे छोटी सी छोटी इकाई को क्या कर देता है मोटाई को माप देता है। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने क्या है जो साइंस बैकग्राउंड से रहे हों उनको जब प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा लैब में तो उन्होंने बर्नर कैलिपर्स उपकरण यानी एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है, उसको आपने लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, नहीं तो आप गूगल से सर्च करके भी देख सकते हैं। तो देखिए अगर अपन बात करता हूं मैं यहाँ पर कोई भी एक चीज रख देता हूँ मीटर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया मीटर। अब देखिए अब इस मीटर से कुछ छोटी इकाइयां भी होती है, इस मीटर से क्या होती हैं कुछ छोटी इकाइयां होती हैं। जैसे अपन एक एक करके इस मीटर से छोटी इकाइयों को देखते हैं। जैसे अपन को एक एक से तीन तीन के पेयर में याद करना। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है डेसी सेंटी मिली, कितनी हो गई 3, डेसी सेंटी मिली यानी मीटर से छोटी। अपन को कुछ इकाइयां लिख दे, मीटर से छोटी डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर। यानी यहाँ पे आप जिस चीज को रखोगे उसी के आगे आपको ये लगा देता है वह उसकी क्या हो जाएगी छोटी, यानी डेसी सेंटी मिली। क्या हो गया तीनों कौन सी याद रखनी है डेसी सेंटी और मिली, डेसी सेंटी मिली। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे अपन को क्या करना है आगे देखना है डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली तीनों याद रखोगे, डेसी सेंटी और मिली। ठीक है, अब इसके बाद आती है माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो और पिको। कितनी इकाइयां हो गई 6। कौन कौन सी होगी जल्दी बताइए आप, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको। अब देखिए यानी अगर आप बात करोगे तो मीटर से छोटी डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटी माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटी नैनोमीटर, नैनोमीटर से छोटी पिकोमीटर। इससे भी छोटी इकाइयां होती हैं, इनको अपन अभी आगे समझते हैं। पहले 3 के पेयर में, अब पहले 3 आगे देख लेते हैं, पहले 3 कहाँ देख लेते हैं, पहले 3 आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं तो आगे आएगा आपका डेका, डेका से बड़ा हेक्टा,
डेका से बड़ा हेक्टा, हेक्टा से बड़ा किलो, हेक्टा से बड़ा क्या हो जाएगा आपका किलो, यानी डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। चलिए इसके बाद आता है आपका मेगा, इसके बाद क्या आएगा मेगा, इसके बाद आएगा गीगा, मेगा गीगा क्या आएगा मेगा, मेगा के बाद से गीगा, गीगा के बाद से टेरा, गीगा के बाद से क्या आएगा टेरा, गीगा के बाद से टेरा। देखिए अपन को तीन के पेयर में इसको भी याद करना है, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। अब इसके बाद आएगा मेगा, इसके बाद क्या आएगा मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा। जैसे देखिए अगर लंबाई में मापना है आपको मीटर में, तो मीटर से बड़ी क्या है डेगा मीटर, डेगा मीटर से बड़ी हेक्टा मीटर, हेक्टा मीटर से बड़ी किलोमीटर, किलोमीटर से बड़ी मेगा मीटर, फिर गीगा मीटर, उसके बाद टेरा मीटर। ठीक है, इतनी चीजें याद रखोगे। ये क्या हो गई आपकी बढ़ते हुए क्रम में, ये आपकी घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। चलिए घटते हुए क्रम वाली चीजों को एक बार और रिपीट करेंगे, घटते हुए क्रम वाली चीजों को क्या करना है एक बार और रिपीट करना है। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको। अब बढ़ते हुए क्रम में डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब इससे अपन देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे देखिए मीटर जो होता है ना, मीटर, मीटर से 10 गुना छोटी होती है ये, मीटर से 10 गुना छोटी कौन सी होती है डेसी सेंटीमीटर, कौन सी होती है डेसी मीटर, मीटर से 10 गुना छोटी क्या होती है डेसी मीटर। अब मीटर से 100 गुना छोटी कौन सी होती है सेंटीमीटर, मीटर से 100 गुना छोटी कौन सी होती है सेंटीमीटर, मीटर से 100 गुना छोटी सेंटीमीटर। इसी तरह मीटर से 1000 गुना छोटी, मीटर से कितने गुना छोटी 1000 गुना छोटी क्या होती है मिलीमीटर, क्या होती है मिलीमीटर, मीटर से 1000 गुना छोटी क्या होती है मिलीमीटर। अब देखिए या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1, यानी मीटर से कितनी छोटी 10 गुना छोटी, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -2, यानी मीटर से कितनी छोटी 100 -2, माइनस मतलब कम बता रहा है और 2 मतलब कितने 2 जीरो, 10 पर 1 पर कितने जीरो 2। अगला मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, मिलीमीटर में कितने हैं 10 की पावर -3। देखिए पहले में तो 1 2 3 यानी लगातार आपको एक एक घटते जाना है, कितने घटते जाना है एक एक घटते जाना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको 3 3 की पेयर में करना है। कैसे करना है 3 3 की पेयर में। जैसे यहाँ पर 10 पे कितनी जीरो 10 की पावर -6, यहाँ पर आएगा 10 की पावर -9 और यहाँ पर आएगा 10 की पावर -12, कितना आएगा 10 की पावर -12, यानी कि आप एक पर 12 जीरो लगा दीजिए, उतने गुना कौन सा छोटा होगा पिकोमीटर, कितनी होगी पिकोमीटर। जैसे मतलब इसका समझिए, जैसे मान लीजिए कोई 1 मीटर की छड़ है, कितने मीटर की छड़ है 1 मीटर की, 1 मीटर की छड़ होगी। अगर आपको 1 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर। अब देखिए यदि आपको इस 1 मीटर को, 1 मीटर को अगर डेसी मीटर में बदलना है तो आप इसके 10 टुकड़े कीजिए, कितने 10, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10, यानी आपने 1 मीटर के कितने टुकड़े करे थे 10। तब आपको यहाँ से यहाँ तक अगर आपको जो एक पार्ट मिला है, एक यहाँ पे जो क्या मिला है, जो एक पार्ट मिला है, यानी एक जो बॉक्स है उसके 10 टुकड़े करने के बाद अगर इस एक पार्ट की बात करें तो यह केवल एक पार्ट ही कितने का है, तो आप बताओगे इस एक पार्ट को अपन कहेंगे 1 डेसीमीटर, क्या कहेंगे डेसीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो इसके कितने पार्ट कीजिए, अब इस एक के कितने पार्ट कीजिए, तो आप इसके भी आप कितने पार्ट कर दीजिए 100 पार्ट कर दीजिए। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना है तो अब 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट कर दिए 1000, कितने पार्ट कर दिए 1000, यानी आपको बिल्कुल ही छोटी इकाई हो जाएगी कौन सी मिलीमीटर, कितनी कौन सी मिलीमीटर की आ जाए सबसे छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी इकाई क्या हो जाती है मिलीमीटर यहाँ पे हो जाती है।
ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। यानी इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब इसी में सबसे नीचे आता है, देखिए कोई भी जो नॉर्मल इंसान होता है अपनी नगण्य आंखों से यानी नंगी आंखों से केवल यहाँ तक देख सकता है। कहाँ तक देख सकता है, केवल मिलीमीटर तक। अगर आपको माइक्रोमीटर देखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी आपको। किससे देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। और स्कोप का मतलब होता है देखना। स्कोप का मतलब क्या होता है, देखना। जैसे आपने कई लोगों ने सुना भी होगा, क्या है भाई इस समस्या का कुछ स्कोप ही नहीं दिख रहा है, मतलब इस समस्या के हल का कोई स्कोप नहीं है, यानी मतलब कोई समस्या के सॉल्यूशन को कुछ हल करने का आपको क्या कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अगर माइक्रो इकाई को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब माइक्रोस्कोप की जरूरत यहाँ तक ठीक है, लेकिन यदि नैनो को देखना है, किसको देखना है, कहाँ तक पहुंच जाना है, नैनो को। तो नैनो को जब पहुंचना है ना, तो नैनो को करने की माइक्रोस्कोप को भी क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। तब जाके क्या किसको देख पाओगे आप, नैनोमीटर को देख पाओगे। माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, तब आप किसको देख पाओगे, नैनोमीटर को देख पाओगे। यानी बहुत ही सूक्ष्म इकाई होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आजकल एक टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको पता ही हो, नैनो टेक्नोलॉजी। क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक आजकल किस चीज को उपयोग कर रहे हैं, तो आप बताओगे नैनो टेक्नोलॉजी को। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए अपन किन्हीं दो चीजों की अगर बात करें, अपने हाथों की, तो हाथों के देखिए आप ऐसे बांधिए, ऐसे पकड़ोगे तो क्या होगा, थोड़ी कम मजबूती। लेकिन आप इसको बिल्कुल ही एकदम दबा के पकड़िए, बिल्कुल ही एकदम दबा के, तो थोड़ा ज्यादा मजबूती। लेकिन अगर आप इन उंगलियों को कुछ इस प्रकार से पकड़ के अब पकड़िए, तो अब क्या हो गया, आपने बहुत ही ज्यादा मजबूत हाथों को क्या कर लिया, पकड़ लिया। यानी आपने पहले ऐसे पकड़ा, उस पर फोर्स लगा, लेकिन नैनो में बदला, यानी आपने इन हाथों की क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में बदला। अब उन पार्ट्सों को जोड़ा तो क्या हुआ, उन पार्ट्सों को जब जोड़ा तो वह काफी ज्यादा मजबूती पकड़ी। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, जब अपन छत की ढलैया करवाते हैं, छत ढलवाते हैं, तो उस समय क्या होता है, आप ऐसे बड़े बड़े पत्थर ले जाके उसमें पटक देते हो, भाई बड़े बड़े पत्थरों से अपनी छत बनाएंगे। नहीं, आप उसमें क्या करते हो, मीडियम साइज का क्या लेते हो, पत्थर यानी गिट्टी लेती हो, जिससे क्या हो, जॉइंट अच्छे से बन पाए। जब आप प्लास्टर करवाते हो दीवार पर, तो उस समय आप जो रेती लेते हो, क्या लेते हो, जो रेती यानी जो बालू होता है, उसको जब लेते हैं तो वह कैसा होना चाहिए, मीन। यानी उसको कैसा होना चाहिए, यानी अच्छे से जॉइंट पकड़े, ताकि आप कैसा लोग उसको छोटा। तो यानी नैनो टेक्नोलॉजी आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह अपन क्या समझते हैं, इसको आगे समझते हैं। अब देखिए डेगा में ऊपर लिख दें, यहाँ पे इसमें लिखा है, चलिए इसको साफ करके मैं इसी से लिख देता हूँ। यानी कितने 10 गुना छोटा क्या होगा, डेसीमीटर। 100 गुना छोटा मिली सेंटीमीटर। और आपके 1000 गुना छोटा क्या होगा, 1000 गुना छोटा होगा आपका मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसी तरह इसमें ऐसा देखते हैं, यह इससे जस्ट 10 गुना बड़ा, इसके कितने गुना बड़ा, मीटर से 10 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा। यह कितने गुना बड़ा, तो आप बताओगे मीटर से 100 गुना बड़ा। यह मीटर से कितना गुना बड़ा, तो आप बताओगे मीटर से 1000 गुना बड़ा। लेकिन यहां से अपन 3 दिन के पेयर में कितना गुना बड़ा, 10 पे कितनी जीरो, 6। यह इससे कितना बड़ा, 10 पे पावर 9। यह इससे कितना बड़ा, 10 पे पावर 12। कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 12। यानी इसको अगर आपको देखना है तो बड़ा बड़ा होता है। जैसे देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे मीटर ना रखे, जैसे आप जो मेमोरी कार्ड होता है, क्या होता है, जो कंप्यूटर चिप या जो मेमोरी कार्ड होता है, उसमें आप यहाँ पे कुछ भी चीज रखिए। यहाँ पर जैसे देखिए, मैं अभी इसको चीज को खाली छोड़ दे रहा हूँ। जैसे मेमोरी कार्ड को मापने के लिए किस उसकी इकाई क्या होती है, बाइट। उसकी क्या होती है, बाइट। तो बताइए, बाइट सबसे छोटी इकाई, इससे 10 गुनी बड़ी गीगाबाइट, इससे 10 गुनी बाइट बड़ी हेक्टाबाइट। अब इस सॉरी 10 गुनी नहीं, 100 गुनी, लेकिन इस बाइट से 1000 गुना बड़ी होती है किलोबाइट। क्या होती है, किलोबाइट। जैसे अपन कहते हैं केबी, क्या कहते हैं किलोबाइट को, केबी। किलोबाइट को क्या कहते हैं, केबी। अब देखिए, केबी से अगर बात करें अपन और बड़ी, केबी से 1000 गुना बड़ी जी, केबी से 1000 गुना बड़ी होगी जी। यहां तक इससे ये 1000 गुना बड़ी, इससे कितनी गुना बड़ी, 1000 गुना बड़ी। अगर इससे इसकी बात करें किलोवाट से मेगावाट की, तो यह क्या होगा, मेगावाट यानी एम बी। क्या होगी, एम बी। तो आप लोगों ने देखा होगा, केबी से एम बी जो होता है वो कितनी होती है, 1024। 1024 लिखता है कि नहीं लिखता है, यानी यह इससे कितने गुना बड़ी है, 1000 गुना बड़ी। इसी तरह इसके बाद आती है जीबी। क्या आती है, जीबी यानी गीगाबाइट। इसके बाद आते हैं टीबी।
क्या आती है? टीबी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि 15 जीबी, या आप लोगों ने अभी फोन की जो मेमोरी देखी होंगी 108, 128, 256, तो आप लोगों ने देखा इतनी सी छोटी चिप में क्या किया जाता है, बिल्कुल इतनी जीबी डाटा को क्या कर दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भर दिया जाता है। यानी उसको क्या कर दिया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप से देख के उसमें बिल्कुल धीरे 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 छोटी छोटी वायरिंग करके मेमोरी कार्ड को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने पहले जो कंप्यूटर चिप देखे होंगे उनका साइज काफी ज्यादा आकार में क्या था, आकार में बड़ा था। तो अभी जो क्या है, आप जीबी, या आप आजकल देखा होगा 1 टीबी, आजकल जो कई फोन आ रहे हैं उनमें 1 टीबी मेमोरी आ रही है। तो 1 टीबी का मतलब क्या है, गीगाबाइट जो होता है उसमें 1024 गीगाबाइट से जाके क्या बनती है, आपकी 1 टीबी बनती है। क्या बनती है? 1 टीबी बनता है। यानी ये काफी बहुत ज्यादा बड़ा क्या हो जाता है, साइज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, इससे कुछ छोटी इकाइयां भी और भी होती हैं, इससे छोटी इकाइयां कुछ और भी होती हैं। जैसे देखिए, इससे छोटी इकाइयों की अगर बात करें, इससे छोटी इकाइयों की बात करें तो देखिए, एक होती है फर्मी, इससे छोटी इकाई क्या होती है, फर्मी। अब आप बताइए, इससे यह कितने गुना छोटी होगी, 1000 गुना छोटा, यानी 10 पे पावर -15 क्या होगी, फर्मी। फर्मी की बात आती है अट्टो, क्या आती है, अट्टो। देखिए अट्टो कितने गुना होती है, तो आप बताओगे, यह इससे भी, फर्मी से भी 1000 गुना क्या होती है, छोटी होती है। फर्मी से कितने गुना छोटी होती है, तो आप बताओगे 1000 गुना छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद इससे भी अगर बड़ी की बात करें तो पेटा, क्या होती है, पेटा। और एक होती है एक्सा। पेटा और एक्सा, पेटा पेटा से बड़ी क्या होती है, एक्सा। यह इससे क्या 13 से 1000 गुना बड़ी क्या होती है, पेटा, यानी इसकी पावर 10 पे पावर 15, और इससे बड़ी होती है 10 पे पावर 18, यानी कि एक्सा। कैसी क्या होती है, एक्सा। तो पेटा से बड़ी क्या होती है, एक्सा। ये आपको क्या होगा, कुछ चीजें। अब आप देखिए, यहां पर आप कुछ भी रखिए, जैसे वाट रखा, मीटर रखा, तो किलोमीटर अपन उपयोग किसका करते हैं, किलोमीटर का दूरी मापने के लिए। मेगा मीटर होगा, गीगा मीटर होगा, टेरा मीटर होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें होती हैं। ठीक है, अब देखिए, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब मैं इसी पे एक कुछ चीजें और समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, लंबाई को मापने की कुछ अन्य इकाइयां भी होती हैं, यानी दूरी या लेंथ जो होती है, यानी दूरी जो होती है, उसको मापने की कुछ और भी इकाइयां होती हैं। अभी आप इसको 1 मिनट में नोट कीजिए, मैं अभी 1 मिनट में आया। ठीक है, चलिए, अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर आपको यहाँ पे इस साइड में नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पेटा से बड़ी होती है एक्सा, क्या बड़ी होती है, एक्सा, जो जिसका कितना होता है, 10 पे पावर 18, 10 पे पावर कितने, 18, इतनी क्या होती है, यहाँ पे बड़ी होती है। चलिए, अब अपन बात करते हैं, दूरी को मापने की कुछ और भी मात्रक होते हैं। दूरी को मापने की क्या होते हैं, कुछ और भी मात्रक होते हैं। जैसे जिसमें से अपन बात करें प्रकाश वर्ष की, किसकी, प्रकाश वर्ष। देखिए, प्रकाश वर्ष आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टाइम को मापने का इकाई, प्रकाश को मापने की इकाई, लेकिन प्रकाश ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइट ईयर होता है, क्या होता है, जो लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। देखिए, लाइट ईयर जो इकाई है ना, वो एक दूरी को मापने की इकाई है। लाइट ईयर किसको मापने की इकाई है, तो आप लोग बताओगे, जो लाइट ईयर है वह दूरी को मापने की इकाई होती है। जैसे देखिए, आप लोगों ने प्रकाश की स्पीड तो पता ही होगा, प्रकाश कितना होता है, प्रकाश की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा नहीं, सॉरी, सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे देखिए, कहने का मतलब, प्रकाश 1 सेकंड में कितने लाख, 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश 1 सेकंड में कितने लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। अगर प्रकाश की इसी स्पीड से अपन 2 सेकंड चले तो, जैसे 2 सेकंड चले तो 6 लाख किलोमीटर। यानी अगर इसी स्पीड में मान लीजिए कोई टेम्पो वगैरह है, अगर आपको बिठाया, माने साहब बैठिए जल्दी, अपनी कमर की पेटी कस लीजिए, और 1 सेकंड में कहाँ हिल जाएगा, 3 लाख किलोमीटर। 2 सेकंड में पृथ्वी पार कर जाएगा, मतलब 6 लाख किलोमीटर। इतनी स्पीड किसकी होती है, प्रकाश की। अगर इसी स्पीड से 1 सेकंड को छोड़ के, 1 सेकंड में 3 लाख, अगर 1 मिनट चला जाए तो आप कहोगे इससे बहुत ज्यादा, इससे क्या, 1 सेकंड से बहुत ज्यादा। अगर 1 मिनट की जगह 1 घंटा चला जाए इसी स्पीड में तो आप कहोगे बहुत ज्यादा।
एक घंटे की जगह अगर एक दिन चला जाए यानी 24 घंटे, तो आप कहोगे अरे बाप रे बाप बहुत ज्यादा। इसी स्पीड से एक महीना, तो आप कहोगे चक्कर आने लगेंगे। क्या आने लगे आपको? जीरो लगाते लगाते चक्कर आने लगेंगे। अब अगर इसी स्पीड से एक साल चला जाए, इसी स्पीड से कितना चला जाए? एक साल चला जाए, तब जाके क्या खत्म हुआ? प्रकाश वर्ष। बड़ी खतरनाक इकाई है। यानी कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। समझ में आया? यानी क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? अब समझ में आया? प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी, यानी कि जितनी दूरी तय करेगा, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। चलिए, अब एक बात बताइए, अगर प्रकाश वर्ष इतना होता है, अगर इसी प्रकाश वर्ष को आप 3.5 साल तक चलता रहे, कितना? एक साल में हुआ तो प्रकाश वर्ष, एक साल हुआ तो कितना? प्रकाश वर्ष। अगर यही 3.5 साल तक चले, तो उसको कहते हैं पारसेक। क्या कहते हैं उसको? पारसेक। बहुत भयंकर इकाई भाई। पारसेक मापने को, पारसेक क्या होती है? बहुत खतरनाक इकाई होती है। यानी कि आप पारसेक जो होता है, क्या होता है? पारसेक। पारसेक अगर आपसे पूछेगा पारसेक किसको मापने की इकाई है, तो आप बताओगे पारसेक दूरी को मापने की इकाई है। किसको मापने की है? दूरी की मापने की। यानी कि इसी प्रकाश की चाल से, किसकी चाल से? प्रकाश की चाल से 3.5 वर्ष चली गई दूरी। पारसेक क्या होता है? प्रकाश की चाल से 3.5 वर्ष, मतलब प्रकाश लगातार 3.5 वर्षों तक, यानी 3.5 वर्षों तक अगर लगातार चलता रहे, तब आपको जो दूरी मिलेगी उसको कहेंगे पारसेक। बड़ी भयंकर इकाई। आपको चक्कर वक्कर नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आपको पढ़ना है केवल इतना, वो दिमाग पर ज्यादा लोड ले जाओ कितनी हो गई कितनी हो गई, ठीक है? आपको केवल क्या करना है? पढ़ना है। अब देखिए, इसके बाद इसकी और भी लंबाई को मापने की क्या होती है? कुछ अन्य इकाइयां भी होती हैं। जैसे इसके बाद अगली एक होती है खगोलीय इकाई। क्या होती है? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई बताइए। तो खगोलीय इकाई की अगर बात करें, तो खगोलीय इकाई की एग्जैक्ट अगर वैल्यू देखें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। खगोलीय इकाई कितनी होती है? अगर एक खगोलीय इकाई की बात करें तो 14.96 करोड़, या इसी को 96, तो डायरेक्ट इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 करोड़ किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई कितने किलोमीटर की होती है? तो आप बताओगे 15 करोड़ किलोमीटर। कितने करोड़ किलोमीटर? तो आप बताओगे 15 करोड़ किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 14.96 किलोमीटर। इतनी क्या होती है? बड़ी बड़ी क्या होती है, या इसकी क्या होती है? इकाई होती है, ठीक है? तो अब अगर आपने अभी 3 इकाई देखी, प्रकाश वर्ष देखा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा 3.5 वर्ष में चली गई दूरी पारसेक, 15 या 14.96 करोड़ किलोमीटर क्या होती है? खगोलीय इकाई। अगर इसकी बात करें तो जो खगोलीय इकाई होती है, क्या होती है? खगोलीय इकाई यानी लगभग पृथ्वी से, किससे? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। देखिए, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी आप निकाल नहीं सकते। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं? घूम रही हैं। दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं? घूम रही हैं। कभी पास आएगा, कभी क्या होंगे? दूर होंगे। तो इसमें क्या होगा? इसको कहते हैं, इसकी दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी होगी? 15 करोड़ किलोमीटर। या इसी को अपन कहते हैं एक खगोलीय इकाई। क्या कहेंगे इसको? एक खगोलीय इकाई। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया इसको? नहीं किया तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी अपन आगे समझते हैं, ठीक है? मैं इसको साफ करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, इसको साफ करके अब अपन इन्हीं सारी चीजों को द्वारा भी लिख लेंगे। अभी 1 मिनट रुकिए। अभी आपको मैंने क्या समझाया? प्रकाश वर्ष समझाया। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या समझा अपन ने। तो आप बताओगे, यहाँ पे अपन ने समझा प्रकाश वर्ष। क्या समझा?
प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नंबर 2 देखा पारसेक, प्रकाश द्वारा 3.5 वर्ष में चली गई दूरी। यहाँ पे 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या के द्वारा? प्रकाश के द्वारा। इसके बाद अपन ने देखा खगोलीय इकाई, क्या देखा? खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई क्या होती है? तो खगोलीय इकाई आप लोगों ने बताया 15 करोड़ किलोमीटर या 14.96 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ अन्य इकाइयां हमें देखते हैं। इसके बाद अपन क्या समझते हैं? कुछ अन्य इकाई समझते हैं। जैसे आप लोगों ने एक इकाई सुनी होगी, आपने सुना होगा गज। क्या सुना होगा? गज। यहाँ पर देखिए एक गज जो होता है, अगर अपन एक गज की बात करें तो एक गज जो होता है वो आपका 3 फीट के बराबर होता है। किसके कितने फीट के बराबर होता है? 3 फीट के बराबर। एक गज कितने के बराबर होता है? 3 फीट के बराबर। लेकिन आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि 52 गज का दामन, मतलब 52 गज का क्या? लहंगा। देखिए 52 गज का मतलब इंटू कितने फीट? 105 दिया, कितने होंगे? 15, यानी 156 फीट। कौन सी लहंगा सुना रही है? 156 फीट का क्या लहंगा? ए बाप रे बाप, इसमें इतने में से क्या होगा? किसी शादी ब्याह का टेंट लग जाएगा। नगर पालिका में ले जाके इस सुबह सुबह क्या करिए? 52 गज का दामन पहनाइए, नगर पालिका के साथ क्या कराइए? इसका कॉन्टेक्ट, और इसको सुबह सुबह गलियों में क्या कर दिए? फिरा दिए, ताकि गलियों सड़कें क्या हो जाएंगी? साफ हो जाएंगी। ठीक है, समझ आया? वैसे मजाक के लिए कह रहा हूँ। देखिए मतलब एक गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। एक गज की अगर अपन बात करें तो कितने फीट होते हैं? 3 फीट। अब इसके बाद आती है एक चेन। क्या होती है? एक चेन। तो अगर एक चेन की बात करें, किसकी बात करें? अगर एक चेन की बात करें तो एक चेन में याद रखना है 22 गज। एक चेन में कितने गज? 22 गज होते हैं। एक चेन में कितने गज होते हैं? 22 गज। अब चेन लोग आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, आप जो आपके यहाँ जो क्या होता है, जो लेखपाल होता है यानी जो पटवारी होता है, लेखपाल का जो आमीन होता है यानी जो जमीन मापते हैं, तो उस पर क्या होती है? चेन होती है। उस पर क्या होती है? चेन होती है। यानी चेन में क्या होता है? चीजें को, जमीन को क्या कर दिया? चेन से मापा जाता है। यानी कभी कभी इधर से उधर 1-2 बढ़ा देता है, गांव में लड़ाई होती रहती है, आमीन का यही काम रहता है। ठीक है, यानी एक चेन कितने के बराबर होती है? तो आप बताओगे एक चेन जो होता है वो अपना 22 गज के बराबर होता है। इसके बाद आती है एक फार्लिंग। अगर एक फार्लिंग की बात करें, एक फार्लिंग, तो एक फार्लिंग याद रखना है 10 चेन के बराबर होता है। एक फार्लिंग कितने के बराबर होता है? 10 चेन के बराबर होता है। एक फार्लिंग कितने चेन के बराबर होता है? तो आप लोग बताओगे एक फार्लिंग जो होता है अपना 10 चेन के बराबर होता है। चलिए इसके बाद आता है, आप लोगों ने देखा भी होगा एक मील। देखिए मील की जो लंबाई जो होती है ना, तो एक मील की अगर अपन लंबाई की बात करें तो 2 प्रकार से मील मापा जाता है। समुद्र में मील की लंबाई कुछ अलग होती है, अगर अपन बात करें तो जमीन पर मील की लंबाई क्या होती है? कम होती है। तो जमीन पर अगर मील की बात करें तो जमीन पर होता है एक मील होता है जो 1.6 किलोमीटर का होता है। अगर जमीन की बात करें तो जमीन पर एक मील कितना होता है? पूछे तो एक मील कितने के बराबर होता है? 1.6 किलोमीटर। लेकिन अगर स्पेशल आपसे पूछ लिया जाए एक समुद्री मील कितने, समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो आप बताओगे 1.8 किलोमीटर। कितना? 1.88 किलोमीटर। क्योंकि समुद्र के अंदर विजिबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। यानी समुद्र में वैसे आप नॉर्मल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर धरती पर देख सकते हो, लेकिन समुद्र की बात करें तो आप बहुत ही काफी ज्यादा, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। तो समुद्र के अंदर अगर बात करें तो 1.8 मील के बराबर, सॉरी 1.8 किलोमीटर के बराबर क्या होता है? एक समुद्री मील होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। एक समुद्री मील कितने के बराबर? तो आप लोग बताओगे एक समुद्री मील जो होता है 1.8 किलोमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद एक इकाई आती है फैदम। क्या आती है? फैदम। फैदम। देखिए जो एक फैदम की बात करें, अपन किसकी बात करें? अगर एक फैदम की, किसकी बात करें अपन? यदि एक फैदम की बात करें तो एक फैदम जो होता है आपका 6 फीट का होता है। कितने फीट का होता है? 6 फीट का। एक फैदम किसके बराबर होता है? तो आप बताओगे 6 फीट के बराबर होता है।
एक फैदम किसके बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। फैदम में आप लोगों को याद रखना है समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई। क्या मापा जाता है फैदम में? आप लोग बताओगे। फैदम में मापा जाता है समुद्र की गहराई। अगर कहीं पे लिखा है, आप कहीं भी बीच वगैरह घूमने जा रहे हो समुद्र के किनारे, अगर वहां पे लिखा है 1 फैदम गहरा, तो आप समझ जाइए कितना, 6 फीट गहरा है। अगर 6 फीट आदमी के लिए नदी में, देखिए नदी में बिल्कुल घोंटू घोंटू पानी होगा, नींद तक यानी जो घुटने हैं उन तक अगर पानी होगा, तो वहां क्या होगा, आप लोग देखोगे कि उसमें आपको ऐसा लगेगा आदमी वैसे नॉर्मल पैर धो रहा है। लेकिन अगर समुद्र की, यहाँ तक की पानी की बात करें, नींद यानी घुटनों तक की अगर समुद्र की बात करें, तो उसमें क्या होगा, समुद्र के अगर घुटनों तक की बात करें तो वो आपको इतने प्रेशर के साथ पीछे ढकेलेगा और साथ में कहा ले जाएगा, दयालु ले जाएगा, पीछे के लिए ले जाएगा आपको। ठीक है, यानी एक पैदम कितने के बराबर होता है, यानी समुद्र में अगर एक पैदम आप नीचे चले गए, समझिए आपका खेल हो जाएगा। फिर क्या करेगा, आपको प्रेशर के साथ बाहर फेंकेगा और फिर वापस ले भी जाए। अब वापस ले जाए, अगर उसका मन हुआ वापस नहीं पहुंचाना है तो फिर आप उसमें रहिए, आराम से मजे करिए समुद्र के अंदर। ठीक है, चलिए एक फैदम समझ में आ गया। अब कुछ और समझते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो 1 फीट होता है, अगर फीट चल रहा है तब से अगर 1 फीट की बात करें, किसकी बात करें, 1 फीट की, तो याद रखना 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं? 1 फीट के अंदर आप लोग बताओगे 12 इंच होते हैं। अगर अपन बात करें 1 इंच की, किसकी बात करें, 1 इंच की, तो 1 इंच में याद रखना 2.54 क्या होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए एक बार इनको जल्दी से अपन रिपीट करते हैं और फिर आगे की क्लास को अपन क्या करेंगे, यहीं पे आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, बताइए एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को अपन एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पार्सेक क्या होता है? एक पार्सेक होता है प्रकाश द्वारा 3.5 यानी 3.5 वर्ष में चली गई दूरी को अपन क्या कहते हैं? आप लोग बताओगे। एक पार्सेक कहते हैं। खगोलीय इकाई क्या होती है? यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर को अपन क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई कहते हैं। या आप लोगों ने 15 करोड़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे बताइए करोड़ में कितनी जीरो आती है? करोड़ में आप बताओगे 7 को जीरो, कितनी 7 ही होती है, 7 ही होती है। करोड़ में कितनी जीरो? 7 जीरो। और किलोमीटर के लिए कितनी जीरो? 3 जीरो। यानी टोटल कितनी जीरो है गई? 10 जीरो। कितनी जीरो है गई? 10। जैसे देखिए आप इसको बोलिए 15 पे कितनी जीरो? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 10। कितनी हो गई? 10। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 इंटू 10 की पावर कितनी लिख दूं? 10। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा दूं, यानी कि 1.5 कर दूं, इंटू में क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 10 की पावर 11 किलोमीटर। आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा। आप इसको 14.96 करोड़ के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, इसको बदल सकते हो। 14.96 के हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, आप बदल सकते हो, आपकी इच्छा है तो। ठीक है, चलिए अब खगोलीय इकाई होगी। इसके बाद बताइए एक गज कितने के बराबर? तो आप बताओगे 3 फीट के बराबर। एक गज कितने के बराबर? 3 फीट के बराबर। लड़की सबकी लहंगा कितने गज का? 52 गज का, यानी कि 156 फीट। लड़की सब याद रखेगी 156 फीट। मजाक कर रहा हूं। एक गज कितने के बराबर होता है? 3 फीट के। एक चैन की बात करें तो एक चैन 22 गज के बराबर होता है। एक चैन किसके बराबर होता है? तो एक चैन याद रखना है आपको, जो एक चैन जो होता है वह 22 गज के बराबर होता है। अगर एक फालनिंग की बात करें तो एक फालनिंग याद रखना है 10 चैन के बराबर होता है। एक फालनिंग किसके बराबर होता है? तो एक फालनिंग जो होता है आपका 10 चैन के बराबर होता है। अगली बात करते हैं एक मील की। तो एक मील के अंदर जमीन पे, नॉर्मल जमीन पे 1.6 किलोमीटर। अगर बात करें एक समुद्री मील तो 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। अगला एक फैदम की बात करें तो 6 फीट। एक फैदम कितना होता है? 6 फीट। फैदम के अंदर समुद्र की गहराई को मापा जाता है। फैदम के बाद अपना आता है 1 फीट। 1 फीट के अंदर 12 इंच, ये नॉर्मल आप लोगों को पता होगा। और 1 इंच के अंदर कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद है। आप लोगों ने देखा होगा जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल आती है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कितनी क्या आती है, जो स्केल आती है वो आपकी 15 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन एक जो स्टील वाली आती है, कितनी आती है स्टील वाली, वो कितने इंच की होती है? 12 इंच की। यानी कहने का मतलब अमूमन 1 फीट की क्या होती है। देखिए बचपन में चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन भाई ज्योमेट्री बॉक्स बढ़िया होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स कैसा होना चाहिए? बढ़िया।
ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको चीजें बिल्कुल ठीक से तरीके से समझ में आई हैं या क्लास में आपको छोटा सा थोड़ा सा भी मजा आया तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। मैंने आपसे स्टार्टिंग से अभी तक नहीं बोला है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अब क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।